जैसे कि आपको और हमें पता है कि मनुष्य की आवश्यकताओं और इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, कोई सीमा नहीं है। वह अधिक चाहता है और अधिक चाहता रहेगा, यहाँ तक कि भगवान से भी अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए प्रार्थना करता है। परंतु जब देने का समय आता है तो उसकी उदारता लुप्त हो जाती है। वह यह नहीं महसूस कर पाता कि कभी कभी ना देकर उसको ही हानि पहुंचती है। इस कहानी में हम ऐसे ही एक व्यक्ति की बात करने वाले हैं जिसे अपने अनाज के दानों के बदले सोने के दाने प्राप्त करने का सुनहरा अवसर मिलता है। जब देने का समय आता है तो वह अपने अनाज भंडार से केवल मात्र एक ही अनाज ले पाता है और बाद में वह पछताता रहता है और हाथ मलता रहता है, काश वो अपने सारे अनाज के दाने उस आदमी को दे दिए होते। कहानी की शुरुआत इस तरह है कि एक व्यक्ति गांव की गली में चला जा रहा था और जिसके पास एक थैला है, उसमें काफी अनाज है और वह घर घर से भिक्षा मांग रहा था। अचानक दूर एक सुनहरे रथ पर उसकी नजर पड़ी जो कि उसकी ओर आते प्रतीत हो रही थी और वह सोचने लगा कि सुनहरे रथ का सवार कौन हो सकता है। उसका हृदय नाना प्रकार की आशाओं से भर गया। उसने महसूस किया कि उसके बुरे दिनों का अंत हो गया है और वह बिना मांगे भिक्षा मिलने की प्रतीक्षा करने लगा। ठीक समय सामने रथ आकर रुक गया। रथ सवार ने एक नजर उसकी ओर देखा और मुस्कुराता हुआ रथ से नीचे उतरा। उसने सोचा कि आखिर उसका भाग्य खुलने वाला है। अचानक रथ सवार ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाते हुए भिखारी से पूछा कि तुम्हारे पास मुझे देने के लिए क्या है। भिखारी ने सोचा कि वह सम्राटों का सम्राट एक दरिद्र से भिक्षा मांगकर मजाक ही कर रहा है। वह उलझन में पड़ गया और कोई निर्णय ना ले सका। आखिर उसने अपने थैले से एक छोटा सा अनाज का दाना निकाला और इसे उसके हाथ पर रख दिया। जब दिन ढल गया तो भिखारी ने अपने थैला फर्श पर खाली किया। अनाज के दानों के ढेर में से एक छोटा सा सोने का दाना देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वह पश्चाताप करने लगा कि उसने अपने सारे अनाज के दाने रथ सवार को क्यों नहीं दे दिए।